नमस्ते। आशा करती हूँ कि आप जहाँ पे भी हैं, आप और आपका परिवार स्वस्थ है, सुरक्षित है और सब कुशल मंगल है। मैं डॉक्टर प्रिया फाफट, सिंगापुर के सेंटर फॉर माइंडफुलनेस की तरफ से आज आपके साथ माइंडफुलनेस मेडिटेशन यानी ध्यान की विधि के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले इस माइंडफुलनेस मेडिटेशन में आपका स्वागत है और इसे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर है आपके कुछ सवाल होंगे, जैसे माइंडफुलनेस क्या है, ये मेडिटेशन करने से क्या होगा, इसका क्या फ़ायदा, ये कैसे करते हैं। ये सब सवाल स्वाभाविक हैं। तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताऊंगी और फिर हम मेडिटेशन करेंगे, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले माइंडफुलनेस का मतलब क्या है। अगर एक सिंपल वे में समझाना हो तो माइंडफुलनेस का मतलब है जागरूक या सजग होके जीना, अवेयरनेस के साथ जीना। मतलब हर प्रत्येक वर्तमान क्षण में करुणा भाव और संकल्प से जीने का तरीका, प्रेजेंट मोमेंट में रहने का तरीका। इसे अवेयरनेस भी कह सकते हैं। वर्तमान क्षण में पूरी तरह से सचेत, होशियार और जागरूक रह के जीने का तरीका। तो किस चीज़ की जागरूकता बढ़ानी है और क्यों, किसके बारे में हमें अवेयर होना है? माइंडफुलनेस यानी हर वर्तमान क्षण में जो भी अपने मन में या दिमाग में चल रहा है, जो भी कल्पना, जो भी विचार, जो भी शरीर में महसूस हो रहा है, उसके बारे में अवेयर होना या जागरूक होना। हर क्षण में हमारे मन में सैकड़ों हजारों विचार आते हैं, कई सारी भावनाएं उमड़ती हैं, शरीर में भी बहुत सारे सेंसेशंस महसूस होते हैं। ये सारे मन और शरीर में जो उतार चढ़ाव होते रहते हैं, इनका साक्षी बनना, इसे कहते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन। हमारी सांस, हमारे विचार और भावनाओं को गौर से देखना, जो भी हमें शरीर में महसूस होता है, इसे पहचानना, इसी को माइंडफुलनेस मेडिटेशन कहते हैं। ये सब अभी सुनकर शायद आपको थोड़ा अजीब लग रहा हो, और ये स्वाभाविक है। इस अजीब लगने को भी गौर से देखिए, इससे भी अवेयर हो जाइए कि हाँ, मुझे ये विचार आ रहा है। यही शुरू हो गया आपका माइंडफुलनेस। तो चलिए, इसका क्या फ़ायदा, ये करने का क्या लाभ? माइंडफुलनेस मेडिटेशन या ध्यान की विधि करने के कई फ़ायदे हैं। रिसर्च और साइंस ने बताया है कि माइंडफुलनेस मानसिक संतुलन और जीवन भर या लाइफ लॉन्ग शारीरिक जो बीमारियों के लिए, उसके लिए काफ़ी लाभदायक है। जब हमें बहुत दुख महसूस होता है, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, या बहुत फ़िक्र होती है, जिसे हम एंग्जाइटी कहते हैं, बहुत टेंशन, बहुत स्ट्रेस, या कभी हमें बहुत गुस्सा आता है, कभी बहुत निराश हो जाते हैं या बहुत असफलता महसूस करते हैं, और कभी कभी बहुत सारी शारीरिक बीमारियां भी, जैसे हार्ट की तकलीफ़ या डायबिटीज़, ऐसे बड़ी बड़ी जो बीमारियां होती हैं, इनको सब को कम करने में और मिटाने में माइंडफुलनेस काफ़ी मदद करता है। ये कोई धर्म से नहीं जुड़ा है, इसमें कोई जाप या क्रिया या मंत्र पढ़ना भी नहीं है। इसमें बस अपने आप के साथ रहना है, अपनी सांस को देखना है और अपने आप को और अच्छी तरह से जानना है। इसमें बस आपको सिर्फ अपने आप से मिलना है। तो अब फाइनली ये मेडिटेशन कैसे करना है, कब करना है,
कैसे बैठना है और क्या करना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो मेडिटेशन के कई प्रकार होते हैं और अलग अलग उद्देश्य या पर्पस के लिए होते हैं। आज जो मेडिटेशन मैं बताने जा रही हूँ, ये एक स्पेशल मेडिटेशन है। इसका नाम है कोपिंग ब्रीदिंग स्पेस, यानी मुश्किल समय का सामना करने की शक्ति या क्षमता बढ़ाने की विधि। ये खास करके इस समय के लिए है जिस समय से हम एक्चुअली अब गुज़र रहे हैं। हम सभी एक बहुत ही कठिन और मुश्किल समय से गुज़र रहे हैं और स्वाभाविक है कि हमें बहुत टेंशन या स्ट्रेस महसूस हो रहा है। किसी को अपने परिवार की सेहत की फ़िक्र हो रही होगी, किसी को स्ट्रेस से नींद नहीं आ रही होगी, किसी को कोई कारण से बहुत दुख या गुस्सा आ रहा होगा, अपने परिवार की बहुत याद आ रही होगी, कोई बहुत निराश या असफलता महसूस कर रहा होगा और कोई रो भी रहा होगा। आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार। ये टेंशन, फिक्र, गुस्सा, दुख, ये सब स्वाभाविक है, पर हमें इनके पकड़ में नहीं आना है। आप सब जानते हैं कि फिक्र, टेंशन, गुस्सा, दुख हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। हमें अपने मानसिक संतुलन का और अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखना है। तो ये मेडिटेशन इसी के लिए है कि हमें इस नेगेटिव और स्ट्रेस और फ़िक्र वाले विचार और भावनाओं की पकड़ से निकालने का एक मौका, एक हेल्थी तरीका है। मुश्किल घड़ी का हिम्मत से सामना करने की ताकत देता है और हमें अपने मानसिक संतुलन और शांति बनाए रखने की क्षमता बढ़ाता है। तो ठीक है, ये हो गए सवाल जवाब। आशा है कि आपको अब थोड़ा सा माइंडफुलनेस मेडिटेशन के बारे में समझ आ गया होगा। तो अब शुरू करते हैं एक्चुअल माइंडफुलनेस मेडिटेशन। जैसे मैंने कहा, इसका नाम है कोपिंग ब्रीदिंग स्पेस, यानी मुश्किल समय का सामना करने की शक्ति बढ़ाने की प्रैक्टिस। शुरू करने से पहले ये भी बता दूं कि ये मेडिटेशन आप कभी भी कर सकते हैं, कोई भी टाइम, सुबह, दोपहर, शाम, रात में, कभी भी। जब भी आप अपने आप को मुश्किल में महसूस करें, इसे प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। और ये मेडिटेशन आप कहीं पे भी कर सकते हैं। ये आप अपने कमरे में कर सकते हैं, खड़े खड़े कर सकते हैं, बैठकर कर सकते हैं, चाहे ज़मीन पे बैठिए, चाहे कुर्सी पे या अपने बिस्तर पे, या बाहर कर लीजिए, कंपाउंड में कर लीजिए, कहीं पे भी कर सकते हैं। तो ये कैसे करना है, मैं पहले आपको बताऊंगी कि इसमें आपको कैसे बैठना है या कैसे खड़ा रहना है। फिर मैं आपको आंखें बंद करने के लिए कहूँगी और इसके बाद है 3 मेन स्टेप्स। पहली, आपको अपना ध्यान पहले अपने शरीर और मन की ओर लाना है। दूसरा, फिर आपको अपना ध्यान सांस पर लेकर आना है। और अंत में तीसरा, आपको अपना ध्यान बढ़ाते हुए उसमें दोनों शरीर और सांस को शामिल करना है। तो रेडी? चलिए शुरू करते हैं ये ध्यान की विधि, कोपिंग ब्रीदिंग स्पेस मेडिटेशन। ये मेडिटेशन आप ज़मीन पे बैठकर या कुर्सी पे बैठकर या बिस्तर पे, या चाहे तो आप खड़े खड़े भी कर सकते हैं।
अब जितना संभव हो आपको सीधा बैठना है या खड़ा होना है। आराम से लेकिन सीधे और सतर्क रहना है, झुकना नहीं है। हो सके तो अपनी गर्दन, पीठ और कमर को सीधा कीजिए, लेकिन बिना कोई टेंशन के, आराम से। और अब अपने दोनों कंधों को रिलैक्स करें और कंधों को अपने कानों से दूर करें, नीचे ज़मीन की ओर आराम से गिरा दें। जितना हो सके अपने कंधों को रिलैक्स करें। फिर अपने हाथ अपने साइड में रखें या आप अपने घुटनों पर भी रख सकते हैं और अपने पैर ज़मीन पर फ्लैट रखें। अब अपने आप को इस वर्तमान क्षण में लेकर आए और यदि मुनासिब हो तो अपनी आँखें धीरे से बंद कर लें और अपना पूरा ध्यान अपने अंदर भीतर की ओर ले आए। अब अपना ध्यान अपने शरीर की तरफ लाएं और उस सरफेस या सतह की तरफ ले आइए जिस पे आप खड़े हो, मतलब ज़मीन पर, या जिस पे आप बैठे हो, ज़मीन पे या कुर्सी पे या बिस्तर पे। अपना पूरा ध्यान अपने शरीर की ओर ले आइए और फिर अपने पैर से लेकर अपने सर तक अपने पूरे शरीर को नोटिस कीजिए। आप कैसे बैठे हैं या कैसे खड़े हैं, आपका पोस्चर कैसा है, चेहरे के हाव भाव कैसे हैं, इनको सिर्फ नोटिस कीजिए, इनका अनुसरण कीजिए। फिर अपने आप से पूछिए, इस क्षण में मेरे क्या विचार हैं, क्या भावनाएं हैं। अच्छे बुरे जो भी विचार आए उसे सिर्फ नोटिस कीजिए, केवल ऑब्जर्व करना है। क्या भावनाएं उमड़ रही है, दुख, निराशा, फिक्र, डर, जो भी है उसे सिर्फ नोटिस करना है। शरीर में क्या महसूस हो रहा है, स्पर्श, गर्मी, पसीना, दिल धड़कना, सर दर्द, कंधों में वज़न, थकान, जो भी महसूस हो रहा है उसे पूरे ध्यान से केवल नोटिस करिए। कोई विचार या भावना से भागना नहीं है, उन्हें दबाना नहीं है और उन्हें बदलना भी नहीं है। खास करके जो बुरे या नेगेटिव विचार हो, जो शारीरिक दर्द हो, उसे सिर्फ ऑब्जर्व करना है, उनका साक्षी बनना है और उन्हें और गहराई से देखना है और उन्हें स्वीकार करना है कि हाँ, मुझे सर में दर्द हो रहा है, पसीना आ रहा है, मुझे फिक्र हो रही है, मेरी दिल की धड़कन तेज चल रही है, या मुझे डर लग रहा है।
आगे क्या होगा ये विचार आ रहा है, ये सब आपको जो भी महसूस हो रहा है उसे स्वीकार कीजिए। अब धीमे से अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पर लेकर आइए। हर एक सांस पर अपना ध्यान निर्धारित कीजिए, जैसे वो नाक से अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। आप अपनी सांस को नाक में, छाती में या पेट में कहीं पे भी महसूस कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको सांस सबसे अधिक महसूस होती है, वहीं अपना ध्यान सांस पे लगाए रखें। मन विचलित हो सकता है और विचारों में भटक सकता है। भावनाएं भी महसूस होंगी। आगे क्या होगा, मेरे परिवार वाले कैसे होंगे, ये कितने दिन चलेगा, फिक्र, दुख, निराशा, ये सब महसूस होगा। इसमें कुछ गलत नहीं है। जब ऐसा होता है तो इन विचारों को और भावनाओं को पूरी तरह से महसूस कीजिए, स्वीकार कीजिए और ये भी नोटिस कीजिए कि आपका ध्यान सांस से भटक गया। जब भी आपको ये पता चले कि ध्यान भटक गया, तो बिना अपने आप को दोष देते हुए धीमे से, प्यार से, लेकिन दृढ़ता से, संकल्प से अपना ध्यान फिर से अपनी सांस पर ले आइए। मन बहुत बार भटकेगा, बट हर बार आपको केवल ऑब्जर्व करना है, नोटिस करना है जो भी महसूस होता है, और हर बार अपना ध्यान फिर से सांस पे लाना है। ऐसे करने से आपकी सांस हमेशा आपको वर्तमान में जागरूकता और शांति की स्थिति में लाने की बड़ी मदद करती है। अब अपने जागरूकता को, अवेयरनेस को बढ़ाते हुए अपने ध्यान में अपनी सांस और शरीर दोनों को शामिल करें। सर से लेके पैर तक शरीर के हर सेंसेशन और भावना को शामिल करें। सांस और शरीर की ये एकजुट जागरूकता, ये पूरा अवेयरनेस हमें मुश्किल भावनाएं से बाहर निकलने का एक रास्ता प्रदान करती है। जब आप पहले से थोड़ा बेहतर और शांत महसूस करें, तो धीमे से अपनी आँखें खोलिए और अपने वर्तमान क्षण में लौट आइए। और अब अपने आप को
थैंक यू भी बोलिए कि आपने अपने लिए, अपने सेहत और मानसिक संतुलन के लिए ये टाइम निकाला और कुछ वक्त अपने साथ बिताया। प्रैक्टिस थी कोपिंग ब्रीदिंग स्पेस की, यानी मुश्किल समय का सामना करने की शक्ति या क्षमता बढ़ाने वाली विधि या प्रैक्टिस। कैसे लग रहा है आपको? तो जस्ट रिकैप करने के लिए, आज हमने मेडिटेशन में 3 स्टेप्स किए। पहले हमने अपना ध्यान अपने शरीर और मन की ओर लाया और जो भी महसूस हुआ उसे स्वीकार कर लिया। फिर सेकंड, हमने हमारा ध्यान सांस की तरफ लाया और जब भी मन विचलित हुआ या विचारों या भावनाओं में भटक गया तो हम उसे प्यार से वापस सांस पर लेके आ गए। और तीसरा, अंत में हमने हमारा ध्यान दोनों शरीर और सांस की तरफ लाया, दोनों को इकट्ठा किया, सम्मिलित करते हुए हमारा ध्यान दोनों शरीर और सांस की तरफ दिया। ये ध्यान की विधि अगर आप रोज़ 3 बार बस 5-5 मिनट भी कर लें तो आप हर परिस्थिति या मुश्किल का सामना शांति, स्थिरता और सही संतुलन से कर पाएंगे। आशा करती हूँ कि आप ये प्रैक्टिस रोज़ करेंगे। आप सभी को सिंगापुर के सेंटर फॉर माइंडफुलनेस की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप, आपके परिवार वाले और आपके दोस्त सब स्वस्थ और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।